हेलो स्टूडेंट्स, जिस टेस्ट के बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एफ्लोरेसेंस टेस्ट ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स पर ये टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हमें मालूम पड़े कि इसमें ऐसे कौन से सॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट है जो कि उसमें एफ्लोरेसेंस कॉज कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज एफ्लोरेसेंस? एफ्लोरेसेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी व्हाइट या ग्रे कलर का पाउडरी मटेरियल अगर ब्रिक के सरफेस पे जमा होता है तो उसको कहते हैं एफ्लोरेसेंस। अब इस टेस्ट को करने के लिए हम फॉलो करते हैं आईएस कोड 3495 1992 पार्ट 3। तो अब कैसे करते हैं ये टेस्ट, लेट अस सी। तो इसमें सबसे पहले हम एक लेते हैं पोर्सलिन की डिश लेते हैं, ग्लास की डिश लेते हैं जिसका 200 mm डायमीटर होता है और 40 mm उसकी डेप्थ होती है। इसमें हम 20 mm की हाइट तक वाटर को फिल करते हैं और उसको ब्रिक को उसमें रख देते हैं और इसको जो है हम डिस्टिल वाटर डालते हैं इसमें और रूम टेम्परेचर इसमें हम मेंटेन करते हैं। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 27 डिग्रीज सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्रीज सेल्सियस। अब यहाँ पर हम तब तक रखेंगे ब्रिक को जब तक कि ब्रिक पूरा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर लेता है और पूरा पानी इवोपरेट नहीं हो जाता है। अब उसके बाद जब तक पूरी ब्रिक गीली नहीं होती हम फिर से इसमें वाटर डाल देते हैं एक बार और तब तक वेट करते हैं जब तक कि वाटर पूरा डिसअपियर नहीं होता। तो क्या होगा इस केस में, हम देखोगे कि जो ब्रिक है उसने वाटर को एब्जॉर्ब किया कैपिलरी एक्शन से और फर्दर उसको डिस्पोज ऑफ किया एटमॉस्फेयर में इवोपरेट करके। तो अब इसके बाद जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो हम उसको फिर ब्रिक को सरफेस को स्टडी करेंगे और उसको स्टडी करने के बाद देखेंगे कितना परसेंट एरिया उस पे ये ग्रे और वाइट पाउडरी डिपोजिशन है। तो ये परसेंटेज ऑफ एरिया जो है वो डिसाइड करेगा कि इसके एफ्लोरेसेंस का कैटेगरी कौन सा है। जैसे अगर मान लीजिए वहां पे कुछ नहीं, कोई भी वहां पर डिपोजिशन नहीं हुआ तो नील एफ्लोरेसेंस। लेकिन अगर 10% से कम एरिया पे हुआ तो कहलाएगा स्लाइट एफ्लोरेसेंस। लेकिन 50% से के एरिया और या 10% से 50% के बीच में एरिया अगर कवर्ड है एफ्लोरेशन से तो कहलाएगा मॉडरेट एफ्लोरेसेंस। और ऐसे ही अगर 50% से ज्यादा है तो कहलाएगा हेवी एफ्लोरेसेंस। और अगर इसके बावजूद भी 50% होने के बाद भी ज्यादा कवर्ड है और उसमें डिपॉजिट्स जो है वो फ्लेक अवे हो रहे हैं, वो टूट रहे हैं ब्रिक से, एक पपड़ी की फॉर्म में निकल रहे हैं ब्रिक सरफेस से, तो ऐसे एफ्लोरेसेंस को हम सीरियस एफ्लोरेसेंस के कैटेगरी में रखते हैं। तो ये आपने देख लिया 5 कैटेगरी है रिजल्ट्स की। अब देखना है हमें कि ब्रिक्स में हमें क्या डिजायर्ड है कंस्ट्रक्शन में। तो हम देखेंगे कि जब ब्रिक की स्ट्रेंथ इक्वल टू और लेस देन 12 न्यूटन पर एम स्क्वायर हो, मतलब 12.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर से के बराबर या उससे नीचे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हो, तो हम केवल ब्रिक जो वहां पे मॉडरेट लेवल का जो एफ्लोरेसेंस है वो एक्सेप्टेबल होता है, उससे हायर लेवल का एक्सेप्टेंस नहीं रहता है। ऐसे ही अगर स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 12.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर है तो उस केस में हम स्लाइट एफ्लोरेसेंस को अप्रूव करते हैं। स्लाइट के ऊपर वाला एफ्लोरेसेंस यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि एफ्लोरेसेंस टेस्ट कैसे करते हैं, उसके रिजल्ट्स किस कैटेगरी के आते हैं और कौन सी ब्रिक को हम किस कैटेगरी तक एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।